जैन साथियों, अगर आप क्लास 9th में हैं या आपको कुछ बेसिक चीज़ें नहीं पता है, जैसे रेखा हो गया और रेखा का किस तरीके से नाम रखना हो गया, उस प्रकार की चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, रेखा क्या होता है? तो वे आकृति जिसमें लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती है, वो रेखा कहलाती है। कोई ऐसी आकृति आप खींचो जिसमें लंबाई होगी, सिर्फ चौड़ाई नहीं होगी। जैसे सपोज दैट में मान लीजिए यही है, ठीक है, सपोज दैट चौड़ाई भी तो इसमें है, लेकिन मान लीजिए आप लंबाई है, मानिए कि वो लंबाई ही है, तो ये क्या हो जाएगी? रेखा हो जाएगी। लेकिन रेखा की खासियत बात ये है कि ये दोनों दिशा में उसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, रेखा की खासियत यही है। ठीक है, रेखा जो होता है उसके एक साइड, मतलब मान के चलिए ये रेखा है तो इसके एक साइड इसका ये वाला हो गया, ये वाला साइड इसके एक तरफ जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा, एक साइड इस साइड। ठीक है, और इस साइड जो बनेगा 180 है, दोनों साइड मिला के देखा जाए तो 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो रेखा क्या होता है? रेखा का नामकरण जैसे इस प्रकार से हम खींच दिए, कोई रेखा खींचे हैं ऐसे, ठीक, ऐसे रेखा खींचने के बाद कंडीशन क्या हो गई? इसका नाम रख दिए ए बी। ठीक, ए बी रखने के बाद क्या हो, इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा? तो इस रेखा का नाम हो जाएगा ए बी। तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, तो इसको पढ़ेंगे रेखा ए बी। क्या पढ़ेंगे भाई? रेखा ए बी पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब मान के चलिए ऐसे एक रेखा खींच दें, ठीक, ऐसे एक रेखा खींच दें और ऐसे एक रेखा खींच दें। ठीक, तो ये जो रेखा इसका नाम रखिए सी और डी, इसका नाम रखिए ई और एफ, इसका नाम रखिए के और एल। तो इसका सी डी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? के एल हो जाएगा। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? ई एफ। ई एफ कहिए, एफ ई कहिए, इसका डी सी कहिए या सी डी कहिए। ठीक, एल के कहिए या के एल कहिए, ये सब रेखा का नामकरण हो गया। इसका नाम हो जाएगा सी डी, इसका नाम क्या हो जाएगा? के एल, इसका नाम क्या हो जाएगा? ई एफ। ये बात समझ में आ गई? ये सब रेखा का अलग अलग नामकरण है जो आप लोग को समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे जो भी जाएंगे तो जब रेखा और कोण पढ़ेंगे, चैप्टर क्लास 9th का 6वां चैप्टर है, जब ये आप पढ़ेंगे तब आप इसमें काफ़ी ज़्यादा इसका यूज है, नामकरण का सबसे ज़्यादा यूज है, नामकरण रखना इसका बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक, अब देखिए जब दो रेखाएं एक में झगड़ जाएं, जैसे मान के चलिए दो रेखाएं एक में, ये वाला झगड़ गया, दोनों ये भी रेखा है और ये भी रेखा है, ये दोनों जाके मिल गया, तो इसके बीच में जो कोण बन रहा है, जो दूरी है, इसी को हम क्या बोलेंगे? कोण के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे भाई? कोण के नाम से जानेंगे। यानी दो रेखाओं के झुकाव के बीच की दूरी कोण कहलाएगी। ठीक है, दो रेखाओं के झुकाव के जो बीच की दूरी होगी वो कोण कहलाएगी। कोण का सिंबल इस तरीके से होता है। ठीक, इस तरीके से कोण का सिंबल होता है। कोण का नामकरण जैसे मान के चलिए ये आपका एक चीज ऐसे मैंने खींच दिया, ठीक, इसका नाम रखा के, इसका नाम रखा एम, इसका नाम रखा सी। तो इसका नाम रखना इस कोण का, तो कैसे रखेंगे? तो कोण कहाँ बन रहा है? सी बिंदु बन रहा है? नहीं, के बिंदु बन रहा है? नहीं, यहाँ ना बन रहा है, तो इसका ये बीच में रहेगा, जो मेन कोण है वो सेंटर रहेगा। तो कोण के, कोण का सिंबल के एम सी, ये कोण का नाम हो जाएगा। या कहिए कोण सी एम एल, इस तरीके से कहिए, सी एम एल नहीं, सॉरी, सी एल के, यहाँ पे सी एम के, इस तरीके से इसका नामकरण हो जाएगा। और मान के चलिए इस प्रकार से हम क्रॉस करा दें। ठीक, इस तरीके से हम क्रॉस करा दें। अभी कहीं ट्रायंगल बना के दिखाएंगे, तो इसका नाम मान के चलिए ए बी सी डी। जहाँ पे ये काटेगा ना वहाँ भी नाम रखेंगे ओ। तो यहाँ पे कई जगह यहाँ भी कोण बन रहा है सर, यहाँ भी तो झुकाव हो रहा है सर, यहाँ भी झुकाव हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, हर जगह कोण तो बन ही रहा है ना। तो सबका नामकरण तो अलग अलग हो। इस कोण का नाम क्या होगा? तो देखिए ये फैला कहाँ से है, यहाँ से लेके यहाँ तक आया है। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक आया है, तो इसका नाम हो जाएगा कोण ए ओ सी। क्या नाम रखेंगे? कोण ए ओ सी। या इसी तरीके से करेंगे कोण सी ओ ए, इस तरीके से भी इसका नाम रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आपके तरीके से है, आप उस तरीके से भी उसका नाम रख सकते हैं। ठीक, अब इस पे आ जाइए आप। जब इस पे आएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कोण डी ओ बी या
कोण BOD। ये नामकरण अगर आप सीख गए तो समझिए आपको ज्योमेट्री काफ़ी ज़्यादा आसान लगेगा, बहुत मज़ा सीख जाएंगे। तो ये बात हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर ये आपको पता है तो ये कमेंट में आप लिख के बताइए, इसका नाम आप कमेंट में लिख के बताइए, इन दोनों का नाम आप कमेंट में लिखिए, कमेंट आपके लिए है, ठीक। जैसे एक और मैं ट्रायंगल बनाता हूँ। ट्रायंगल का मतलब समझ रहे हो ना, त्रिभुज, 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, ठीक। तो यहाँ पे इसका नाम रखिए ABC। देखिए इसमें क जगह न्यूरॉन हो रहा है, मतलब न्यूरॉन का मतलब यहाँ झुक रहा है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, एक यहाँ झुक रहा है, यहाँ झुक रहा है, यहाँ झुक रहा है, तो 3 जगह कोण बन रहा है। कितने जगह भाई? 3 जगह कोण बन रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो या तो इसका अकेले नामकरण कर सकते हैं या सामूहिक नामकरण करेंगे। सामूहिक करेंगे तो 2 चीज़ देखेंगे कहाँ है इसका, तो इस तरीके से देखिए, तो यहाँ और यहाँ इसका अंतिम बिंदु है, तो इसका नाम रखेंगे कोण B रखिए, या इसी का नाम हो जाएगा कोण ABC। इसी का अलग तरीके से नाम हो जाएगा उस तरीके में, ठीक। अब इस पे आइए, इस कोण का नाम रखिए, तो कोण A रखिए, या इसी को कर दीजिए कोण BAC। इस तरीके से करिए। इस कोण का नाम आप कमेंट करके बताइए, इस कोण का नाम क्या होगा। इस रेखा, इस भुजा का नाम क्या हो जाएगा? AB। देखिए यहाँ से यहाँ तक AB, यहाँ से यहाँ तक BC, यहाँ से यहाँ तक AC या CA, ठीक। 2 तरीके से नाम रख सकते हैं, AB कहिए या BA कहिए, ठीक। अब BC कहिए या CB कहिए, बात एक ही है। यहाँ पे AC कहिए या CA कहिए, बात क्या है? एक ही है। ये बात समझ में आ गई है। ये अब शीर्षाभिमुख कोण, उसके आगे कोण के बारे में जानते हैं। फिर अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में सीख लें। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, ठीक। इसे जान लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। शीर्षाभिमुख कोण, इसका दूसरा नाम है विपरीत कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विपरीत कोण भी बोलते हैं। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है उस बिंदु के आमने सामने जो बना कोण होगा शीर्षाभिमुख कोण होगा। जैसे ये और ये, ठीक। ये और ये किस कोण से है? शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण है। आज शीर्षाभिमुख कोण, खासियत बात इसका यह है कि शीर्षाभिमुख कोण जो होता है ये हमेशा आपस में बराबर होता है। तो हई कोणवा हे कोणवा के बराबर हो जाएगा, और हई कोणवा हई कोण के बराबर हो जाएगा। इसका नाम रख दीजिए 1 2 3 4। तो यहाँ पे कोण 1 बराबर होगा कोण 4, और कोण 2 बराबर होगा कोण 3। ये बात समझ में आ गई आपको? मतलब इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, समझ में आ गई होगी। फिर आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, तब अगर आ गया है तो इसका नाम आप कमेंट में लिखिए। कमेंट आपका है भाई। इसका नाम 3, इसका 4, इसका 6, इसका 9 कर लीजिए, ठीक। इस तरीके से नाम करके इसका नामकरण कीजिए। जब नामकरण करेंगे तब आपको समझ में आएगा। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। एकांतर कोण क्या होता है, ठीक। एकांतर दे के आता है, इसलिए इसको एकांतर कह लेते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक। 2 समांतर रेखा क्या होता है? वे 2 रेखाएं जिनकी बीच की दूरी हमेशा क्या हो? बराबर हो। जिनकी बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, एक दूसरे से कभी ना मिले, वो समांतर रेखा कहलाती है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे में ये हो गया, देखिए इसकी बीच की दूरी बराबर है तो ये समांतर हो जाएगी। एक रे को मन किया तो कोई तीसरा रेखा आया, कहा ले काट दिया, इसको क्या कर दिया? काट दिया। तो इसके विपरीत क्षेत्र में, विपरीत दिशा में ये वाला किस कोण से? शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण अक्सर जो होता है ना, जेड शीर्षाभिमुख कह रहे हैं। एकांतर कोण जो होता है अक्सर जेड आकार का होता है, और जो शीर्षाभिमुख कोण होता है वो गुणा आकार में अक्सर मिलेगा। और गुणा आकार में जो मुड़िया मिल रहा है ना, ओकरे को शीर्षाभिमुख कह लेना भाई। पहचानने का सबसे सिंपल तरीका देखिए, उसमें गुणा कहीं बन रहा है, जहाँ काट रहा है ना, ओकरे आमने सामने जो है कोणवा बन रहा है वो क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। अब मत कहिएगा ऐसे आ जाएगा, इसमें भी इसमें शीर्षाभिमुख कोण नहीं है, क्योंकि आर पार नहीं ना काटा है। अगर ये ऐसे आर पार काटा होता तब ये और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होते, ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होते। ये बात समझ में आ गई? ये अक्सर जेड आकार होते हैं, इसके विपरीत दिशा में जो ये कोणवा बनता है इसी को हम क्या करते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कह रहे हैं, एकांतर कोण कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। एकांतर कोण तभी संभव है जब 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा या तीसरी रेखा काट रही हो। बिना समांतर रेखा का एकांतर कोण नहीं हो सकता। अब को सोचिए आप कि बिना
मान के चलिए आप कहीं गए हैं केस दर्ज कराने किसी चीज़ के बारे में, तो जहाँ जाएंगे वहाँ तो पूछेगा ना किससे झगड़ा हुआ था, आप कहेंगे खुद से झगड़ा हुआ है तो मार्क मुँह से खदेड़ देगा आपको। ठीक, तो यहाँ से दो समांतर रेखा रहेगा। मान के चलिए आप यहाँ बैठे हैं, ठीक, आप यहाँ बैठे हैं, कोई पूछे कि यहाँ से चोरी हो गई, यहाँ कौन आया था, कोई नहीं आया था, मैं अकेले था। फिर यहाँ से चोरी कैसे हुई भाई, तुम थे तो तभी तो हुई है, बिना कुछ थोड़ी होगा। आप मान के चलिए आप गए कह दिए उन्हें मुझे कोई मार दिया था, कौन मारा, कौन आया था, पता नहीं कौन आया था, इस तरीके से कहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो इस तरीके से आप एकांतर कोण हो गया। एकांतर कोण का नामकरण, इसका नाम रखिएगा 2 और 3 रखिए, तो 2 कोण 2 और कोण 3 बराबर होगा। एक और देखिए ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, यानी 4 और 5 करिए कोण 4 होगा जो कोण 5 के बराबर होगा। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मान के चलिए कोई ऐसा मिल गया, किसी को मन किया नहीं सर हम खड़ा मिलेंगे, तो खड़ा मिल गया, कहीं देखिए हैंग काट दिया, तो हई कोणवा किस कोण से है भाई, एकांतरे कोण है ना। आज जो अभी तो ये दोनों एकांतर कोण बन रहा है, बात तो समझ में आ गई। तो एकांतर कोण आपको दिखाई दे रहा है, जब उलटेंगे इसको सीधा करेंगे, ऐसे करेंगे ना, ऐसे, ठीक, रोटेट कराएंगे जब इसे, तो ये क्या हो जाएगा, एक आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि एकांतर कोण है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक, अगर कोई भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, या किसी प्रकार की अन्य डाउट है, कोई ज़्यादा चीज़ है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, आपका रिप्लाई हम जरूर देंगे। ओके, थैंक यू।